हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली नवग्रह की कहानी से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, नवग्रह की कहानी मकर संक्रांति से सुनी जाती है। इसका नियम लिया जाता है, यह 365 दिन का या 1 साल का होता है। हम मकर संक्रांति से नवग्रह की कहानी का नियम लेते हैं तो हमें उसके लिए एक जल का लोटा चाहिएगा, थोड़े से चीनी और थोड़े से चावल चाहिएंगे और रोली चाहिएगी हमें तिलक के लिए। यह हमें प्रतिदिन कहानी सुनने के समय हमें चाहिएगा। सबसे पहले हमें लोटे पर तिलक कर लेना है, स्वास्तिक बना लेना है। लोटे पर तिलक भी कर सकते हो, कंठ पर तिलक कर सकते हो या स्वास्तिक बना सकते हो। इसके बाद जो कहानी सुना रहा है और सुन रहा है, दोनों अपने तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में हमें हाथ में थोड़े से चीनी के दाने और थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। इसके बाद हमें नवग्रह की कहानी सुननी है। एक गांव में 2 बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सांप बैठा था। बोला, मैं तुझे डस लूँगा। भाई बोला, तो मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सांप बोला, ना, तेरे नवग्रह की दशा चल रही है, मैं तुझे डसूंगा ही। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊँ, आते समय डस लेना। क्या पता तू इस राह आए या ना आए, मैं तो अभी डसूंगा। अच्छा, तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, पीछे बातचीत करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी के, जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके नौग्रह शांत हो जा। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 8 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर खड़ी हो गई। भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाया है? हे बहन, कुछ नहीं लाया। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल लिया तो देखा बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सांप का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद ने पहन लिया। हार पहन के बाहर आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई? बहन बोली, हाँ भाई, मैं तो बहुत गरीब थी, ये हार तू ही लाए तो लाया है मेरे लिए। भाई बोला, नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे नवग्रह की दशा चल रही है, मेरी भाभी से कहना, वह नवग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे नवग्रह की दशा चल रही है, हम कहानी कहेंगे, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनना। चावल चीनी के दाने ले आ, लोटा भर के पानी ला। उसने अपनी पत्नी उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी डालकर ले आई। कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबकी नौग्रह शांत हो जा। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा बहन की उतारी, ऐसे ही सबकी उतारना, कहते की सुनते की सभी की उतारना। नवग्रह की जय। कहानी सुनने के बाद में हमने जो हाथ में चावल और चीनी के दाने लिए थे, ये हम लोटे में छोड़ देंगे और लोटे के पानी को, जल को हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें रोज़ कहानी सुननी है और
रोज़ सूरज भगवान को अर्घ देना है। इसी तरह से हम पूरे साल 365 दिन कहानी सुनेंगे और 365 दिन पूरे होने के बाद में हम नवग्रह की कहानी का उद्यापन करेंगे। साधारण और सरल विधि से किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी, इसके एक साल सुनने के बाद हमें नवग्रह की कहानी का उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। उद्यापन के लिए हमें 2 लोटे लेने हैं। लोटे नए होने चाहिए। मैंने यहाँ पर स्टील के लोटे लिए हैं। आप तांबा पीतल जो भी आपकी इच्छा हो आप वह ले सकते हैं। एक लोटे में हमें चीनी लेनी है और एक में हमें चावल लेने हैं। इसके साथ ही हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा चाहिएगा। मैंने यहाँ पे पैंट शर्ट का जोड़ा, बनियान और रुमाल ली है। और ये मैंने एक गरम स्वेटर ले लिया है। आप स्वेटर की जगह पर गरम लोई भी ले सकते हैं। कोई भी आप गरम कपड़ा ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें नवग्रह के उद्यापन में एक छतरी चाहिएगी। तो छतरी अगर आपको काले रंग की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर काले रंग की नहीं मिलती है तो आपको जो भी छतरी उपलब्ध हो जाए आप वह ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें एक साड़ी ब्लाउज़ लेना है। आप साड़ी की जगह पर सूट भी ले सकते हैं। ध्यान रहे सूट ले रहे हैं तो सूट के साथ दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए और साड़ी के साथ ब्लाउज। मैंने यहाँ पर साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट और रुमाल लिया है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर शॉल ली है। आप शॉल की जगह पर स्वेटर भी ले सकते हैं। और हमें सुहाग का सामान लेना है। सुहाग का सामान आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। कम से कम हमें 2 सामान अवश्य लेने हैं। अगर आपने बिंदी और मेहंदी ले ली है, बिंदी और चूड़ी ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें दक्षिणा ज़रूर लेनी है। तो हम दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। इसी के साथ में नवग्रह के उद्यापन में हमें चप्पल जूते भी देने होते हैं। मैंने यहाँ पर जेंट्स के लिए जूते लिए हैं और लेडीज़ की चप्पल ली हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अगर जेंट्स की चप्पल, लेडीज़ की चप्पल लेना चाह रहे हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, और दोनों के जूते लेने चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसी के साथ में हमें कुछ खाने का सामान भी लेना है। तो मैंने यहाँ पर रेवड़ी और मूंगफली ली है। आप इनकी मात्रा अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ हमें नवग्रह का उद्यापन करते हैं तो उसमें गुड़ का दान अवश्य करना होता है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ की मात्रा भी आप अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हो। और ये मैंने तिल के लड्डू ले लिए हैं। आप यहाँ पर और कोई मिठाई भी ले सकते हो। यह आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हो। हमें नवग्रह के उद्यापन में ये सभी सामान लेना है और इसको हमें मिनसना है। अपने पल्ले को हाथ में लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के इसको हमें हाथ फेरना है, यानी कि हम इसको मिनसना बोलते हैं। और फिर इसको चुचकार लेना है। अब बात आती है कि हम यह सामान देंगे किसको। तो ये सामान हमें या तो मंदिर में पंडित पंडितानी को दे देना है, या नवग्रह के मंदिर में ये सामान हमें चढ़ा देना है। हम इस तरीके से आसान और सरल विधि से नवग्रह की कहानी का उद्यापन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यह नवग्रह की कहानी का उद्यापन बहुत ही सरल और आसान विधि से बताया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।